नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। आगामी 29 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और उनका ये दौरा जो है वो 30 दिसंबर को भी जारी रहेगा और 31 दिसंबर को भी जारी रहेगा। फुल फ्लेज 3 दिन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमित शाह जो है बंगाल में रहकर बंगाल जीतने की रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। कैसे सियासी रूप से ममता बनर्जी को पटकनी दी जाए साल 2026 बंगाल इलेक्शन में, इसकी रणनीति जो है वो बनाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि अमित शाह बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन असल रणनीति बंगाल बीजेपी ने अब बना ली है और वो रणनीति क्या है इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ना कि अमित शाह का दौरा जो है वो है क्या, किन किन लोगों से मिलने वाले हैं, कौन कौन सी मीटिंग जो है वो करने वाले हैं, वो सबसे पहले जो है वो विस्तार से जो है हम देख लेते हैं। देखिए, बंगाल दौरे पर जो है वो 3 दिवसीय यात्रा जो है अमित शाह की वो 29 दिसंबर को की शाम को जो है वो शुरू होगी और 29 दिसंबर की शाम को वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो है अमित शाह जो है बंगाल बीजेपी की कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू करेंगे और ये मीटिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही है। और इसके बाद जो है अगले दिन जो है यानी कि 30 दिसंबर को क्या करेंगे अमित शाह, 30 दिसंबर पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक अमित शाह जो है वो मीटिंग करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं सुबह में जो है वो सामान्य नेताओं के साथ जो है अमित शाह मीटिंग करेंगे और एक बार फिर 30 दिसंबर को भी जो है वो अमित शाह बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो करेंगे। और उसके बाद इस मीटिंग करने के बाद अमित शाह बंगाल में कोलकाता में 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहा जा रहा है कि इस दिन जो है वो बड़ा जो है हमला जो है वो सत्ता पक्ष या कहें कि बंगाल सरकार पर बोल सकते हैं और एसआईआर के मुद्दे पर बड़ा बयान कोलकाता में अमित शाह जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोलकाता के इस्कॉन मंदिर जो है अमित शाह जो है वो जाएंगे और उसके बाद इस्कॉन मंदिर से जाने के बाद 30 दिसंबर को ही कोलकाता स्थित आरएसएस कार्यालय जो है वो अमित शाह जाएंगे। उसके बाद आता है रात्रि विश्राम करने के बाद 31 दिसंबर को अमित शाह कोलकाता में क्या करेंगे, तो 31 दिसंबर को कोलकाता में अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बृहद महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और उस दिन जो है अमित शाह बंगाल जीत का मंत्र जो है बंगाल बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो है वो देंगे। और उसके बाद जो है ये दौरा आप कह सकते हैं कि अमित शाह का जो है ये दौरा महत्वपूर्ण दौरा, पहला दौरा आप कह सकते हैं चुनावी जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी एक फ्रेम में हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि अमित शाह की पहली चुनावी एक तरह से कहें स्ट्रैटेजी बनाने को लेकर ये बंगाल दौरा जो है हो रहा है और जो जानकारी हमारे पास जो है वो बंगाल से आई है उसके हिसाब से अमित शाह ने अपना बंगाल वाला प्लान जो है वो बना लिया है। क्या है वो प्लान हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कुछ आंकड़े हम आपको दिखा। देखिए, प्लान जो है वो बीजेपी का सीधा है और इस बार मतलब कि जो स्थिति परिस्थिति साल 2021 में बंगाल में थी वो स्थिति परिस्थिति जो है वो 2026 में तो नहीं होगी, ये तो तय जो लग रहा है। 2021 में क्या था, 2021 में हमने ये देखा कि मुस्लिम समाज जो है वो ममता दीदी के लिए इंटैक्ट था। 2021 में हमने देखा कि मतुआ समाज जो है वो ममता बनर्जी के लिए जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन क्या इस बार है या सेंधमारी हो रही है? हमने देखा कि जितनी मजबूत साल 2021 में चुनाव के दौरान थी तब बीजेपी के पास 3 विधायक हुआ करते थे, 3 से 77 तक पहुंची थी। लेकिन इस बार 2026 में पार्टी बीजेपी जो है संगठन के तौर पर बंगाल में जितनी मजबूत 2021 में थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत आज 2026 में जो है वो दिख रही है। इस पर हम बात करेंगे, वो फॉर्मूला भी बताएंगे जो अमित शाह लेकर आ रहे हैं। पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी की बन गई है। अब बस 3-4 महीने का वक्त है और इन दिनों में जो है इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसी फॉर्मूले को अमली जामा पहनाना है और या कहें कि इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द बीजेपी की जीत रहेगी या कहें कि बीजेपी के जीत का मंत्र यही होगा, वो हम बताएंगे। लेकिन उस फॉर्मूले को बताने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो ग्राफिक्स है वो चुनावी नतीजे वाला ग्राफिक्स है, इसको हम बता देते हैं। उसके बाद वो जीत वाला फॉर्मूला आपको बताते हैं। देखिए, बंगाल में 2019 से अब तक चुनावी नतीजे
ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए 2021 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसका रिजल्ट, 2019 में लोकसभा का रिजल्ट और 2024 में लोकसभा का रिजल्ट। 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो टीएमसी को आते हैं 215 सीटें, बीजेपी को आते थे 77 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेफ्ट का भी खाता नहीं खुला। 2019 लोकसभा चुनाव जब बंगाल में हो रहे थे तो क्या हुआ था, उस समय हुआ ये था कि टीएमसी को 22 सीटें आती, यानी कि 22 सांसद टीएमसी के साल 2019 में बनते हैं और बीजेपी के 18 सांसद बनते हैं, क्योंकि 18 सीटें आई थी। और कांग्रेस की को 2 सीटें मिलती हैं और लेफ्ट का भाई साहब खाता ही नहीं खुल रहा है, जमाना हो गया, मेरा अरसा हो गया। फिर 2024 लोकसभा में क्या हुआ था, चीजें बदली। 2024 में बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो टीएमसी वालों ने लोकसभा चुनाव 2024 में किया। टीएमसी को आती है 29 सीटें, यानी कि 29 सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी। बीजेपी के 12 जो है 12 सीटें आती हैं और कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ता है। और लोकसभा चुनाव 2024 में भी बंगाल में जो है वो लेफ्ट का खाता ही नहीं खुला। ये हम बता रहे हैं। देखिए इस ग्राफिक्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज जो है वो नजर आ रही होगी कि बीजेपी तो बीजेपी जो है वो एक इससे पहले, यानी कि साल 2016 में, हमने यहाँ लिखा नहीं लेकिन हम हैंड से ही लिख देते हैं, साल 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी। 3 से 77 पे जो है वो बीजेपी पहुंची, यानी कि इन 5 सालों में। अब सवाल यह है कि अब 2021 से अब 2026 में बीजेपी कहां तक पहुंचेगी? क्या 77 से कम होगी, क्या 77 से बढ़ेगी, या इतना पहुंच जाएगी कि बहुमत के आंकड़े पर जो है वो पहुंच सके? देखिए जो बंगाल के हैं वो जानते हैं, जो बंगाल की सियासत को थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि बंगाल में कुल विधानसभा सीटें हैं 294, बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें, 148 सीटें, ठीक है। 294 है फुल, मतलब कि यहाँ पे विधानसभा में सदस्य होते हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं कि जो अमित शाह ने फॉर्मूला बनाया क्या है, पूरा फॉर्मूला बन चुका है। और कहते हैं ना कि फॉर्मूला तो मेन फॉर्मूला बीजेपी का यही होने जा रहा है, ये लगभग नहीं, ये तय है। और इसके अलावा, क्योंकि चुनाव जब होना किसी भी राज्य में कहीं भी हो, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के सहारे नहीं रहा जाता, मल्टीपल लेयर ऑफ स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर 1%, आधा परसेंट, पौना परसेंट भी काम करे तो समझिए कि वो स्ट्रैटेजी हिट है। और जो प्लान बीजेपी ने बनाया है उसके हिसाब से, देखिए ये ग्राफिक्स हमने क्यों चलाया, ये ग्राफिक्स हमने इसलिए चलाया कि बीजेपी के पास 2021 में 77 जीते हुए विधायक रहे, 2019 में 18 सांसद बंगाल से रहे, 2024 में हालांकि 12 जो है वो सांसद बनते हैं, यहाँ से 12 सीटें जीतती है, 18 मैक्सिमम बंगाल में जो है वो सांसद यहाँ से चुने गए। कुल इन्हीं बीजेपी वालों ने क्या किया है कि इसी डाटा को लेकर एक नया डाटा जो है बीजेपी ने बनाया है और उसी डाटे के सहारे ममता बनर्जी को सियासी पटकनी देने की तैयारी है। क्या है वो, पहले इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा घिसपिच टाइप का लग रहा है। देखिए बीजेपी अब तक बंगाल में कुल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत चुकी है, तो वो डाटा अगर जो हमारे पास है उसके हिसाब से जो है वो कुल सीटें हो जाती हैं, एक सेकंड, हाँ, कुल सीटें हो जाती हैं 162, यानी कि 162 विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी जो है अब तक जो है वो बंगाल में जीत चुकी है। अब आप कहेंगे 162 कैसे हुआ, अब तो मैक्सिमम तो हम ये देख रहे हैं कि 77 सीटें ही जीती है। बिल्कुल 77 सीटें जीती है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये 2024 के अगर 2024 के रिजल्ट को देखते तो बीजेपी 12 सांसद चुनती है, 12 सीटें जो है वो जीती थी। अब जो सीटें जीती, एक लोकसभा क्षेत्र में लमसम मोटे तौर पर बंगाल में 7 विधानसभा सीटें आती हैं और इसके अलावा 42 सीटें हैं लोकसभा की, सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था बीजेपी वालों ने। तो हो सकता है कि 12 को छोड़ दे बाकी सब सीटें हार गई, लेकिन कई ऐसी विधानसभा तो होंगी जहां पर बीजेपी वाले लीड, उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा में बीजेपी वाले लीड पे होंगे। तो 18 सीटें जो है वो बीजेपी वालों ने जीती थी और एक लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए लमसम मोटे तौर पर 7 विधानसभा सीटें आती, उस हिसाब से 126 सीटें तो यहीं पर हो गई। और मान लीजिए ये सब मिला के एक कैलकुलेशन जो है वो बीजेपी वालों ने निकाला है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से 162 ऐसी सीटें हैं
उस है जिसे बीजेपी ने एक कैटेगरी में जो रखा है, एक ग्रुप में रखा है, एक ग्रेड में रखा है। और ए ग्रेड में, एक सेकंड, ए ग्रेड में जो है वो बीजेपी वालों ने सीटें रखी हैं कुल 162। और बाकी बी ग्रेड में जो सीटें रखी हैं वो सीटें हैं 50। इसके अलावा जो बीजेपी वालों ने सी ग्रेड में जो सीटें रखी हैं वो सीटें हैं 42। और इन सब का टोटल जो है वो 294 हो जाता है। यानी कि बीजेपी की पूरी तैयारी बंगाल में इन्हीं 162 सीटों पर जीतने की है। और बीजेपी की इंटरनल जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ये सीटें वो सीटें हैं, ए ग्रेड वाली सीटें, जहां पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। बीजेपी चुनाव यहां से बिल्कुल ये सीटें जो है वो निकाल सकती है। बीजेपी इस पर काम करना है, जमकर काम करना है अगले जब तक चुनाव नहीं हो जाते। और उसके बाद कौन सी सीटों पर गिराना, तो 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है मतलब स्विंग सीटें हैं बीजेपी के नज़र में। और तीसरी ग्रेड की सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को ये लग रहा है कि यहाँ पर ना मेहनत भी करो या ना करो, ये सीटें निकालना थोड़ी नामुमकिन है। कि ये एक ऐसी सीटें हैं 82 सीटें जो कि टीएमसी की सबसे मजबूत सीटें होती है ना। 294 सीट है, 294 में से लास्ट टाइम टीएमसी वालों ने 215 सीटें जीती थी। और उन जीती हुई 215 में से जो सबसे जो मजबूत सीट दीदी के लिहाज से, जहां पर हाई मार्जिन से जीता गया हो, जहां पर लगता है कि बीजेपी का संगठन बूथ लेवल पर तक अब तक 2026 तक भी ना बन पाया हो, तो वो ऐसी कुल बीजेपी की नजर में कुल बंगाल में 82 सीटें हैं। और ये जो हम बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। एक सीट का भी जो है वो डिफरेंस नहीं बता रहे। ऐसा नहीं है कि 80 है, 81 है, 83 नहीं। बीजेपी की नजर में जो है वो 82 ऐसी सीटें हैं जहां से दीदी को हराना बहुत ही मुश्किल है। अब कुछ मिरेकल हो जाए, कभी कभी चीजें होती है ना कि हम पढ़ नहीं पाते, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी चीज को रेफरेंस मानकर, लेकिन पता चलता है जब चुनाव नतीजे आए तो ना वो रेफरेंस पॉइंट रहता है ना कुछ रहता है, सब धरा का धरा रहता है। जैसे कि बिहार इलेक्शन में हमने देखा, अमित शाह कह रहे थे कि 160 सीटें एनडीए को आएंगी, कहा तो था, लेकिन आ गई 200 पार। तो ये कैसे हो गया? तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जो अभी के हिसाब से, अभी जो बना फॉर्मूला बनाया जा रहा है जीत के हिसाब से, उसके हिसाब से बीजेपी ये मानती है कि टीएमसी के पास 82 ऐसी सीटें हैं, मजबूत सीटें, और यहां पर दिमाग ज्यादा खपाने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है ऊर्जा जहां लगाओ जहां से सीटें जो है आ सकती है, जहां पर हमने बूथ लेवल तक कार्यकर्ता, भले ही 2021 में हमारे पास नहीं थे, भले ही हम 2021 में इसलिए भी कई जगहों पर पिछड़ गए कि टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत ही एग्रेसिव थे और हमारे कार्यकर्ता उस रूप में जो है तैनात ही नहीं थे। लेकिन 2026 में वो स्थितियां नहीं है। बीजेपी वालों ने, शुभेंदु अधिकारी ने अब बीजेपी का संगठन कम से कम बंगाल में 162 सीटों पर तो बना ही दिया है। शुभेंदु अधिकारी को भले ही आप क्रेडिट ना भी देना चाहें, तो बंगाल में बीजेपी के पास कुल 162 सीटों पर जो है वो संगठन जो है अच्छे तरीके से मजबूत स्थिति में है और ये सीटें निकाली जा सकती है। बंगाल आ रहे हैं अमित शाह और इसी फार्मूले के इर्द गिर्द जो है वो मीटिंग होगी। कमियां जो है वो कोर ग्रुप बैठक में जो है वो नेतागण बताएंगे, खुलकर बताएंगे, क्योंकि अमित शाह जब बात करते हैं ना तो उन्होंने समान वर्कर्स के लिए मीटिंग के लिए भी जो है वो टाइम रखा है। देखिए वो 29 तारीख को पहुंचेंगे रात में तो बंगाल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हो गई। फिर 30 दिसंबर को सुबह में भी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और कोर ग्रुप के बैठक के बाद जो समय निर्धारित किया है अमित शाह ने, जो बंगाल में समान कार्यकर्ता हैं, समान वर्कर हैं, उनसे भी फीडबैक जो है वो लेंगे। हो सकता है किसी आम कार्यकर्ता के पास किसी विधानसभा सीट को जिताने का मंत्र हो और माइक्रो लेवल पर और वो अमित शाह के कान तक डायरेक्ट ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता है। अमित शाह उनकी भी बात सुनेंगे। तो यानी कि स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी जो है वो बनाएंगे। अभी क्या है, देखिए सवाल पूछे जाते हैं ना, अभी कौन मजबूत है? ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत है, बीजेपी मजबूत है। देखिए यकीनन ममता बनर्जी सत्ता पक्ष है तो वो मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी घुटने टेकने के मूड में तो खैर 2021 में भी बंगाल में नहीं थी। कोशिश पूरी तरीके से बंगाल जीतने की 2021 में की गई थी, लेकिन इस बार अब कहिए कि जाने अनजाने ही सही, या भले ही उनकी भूमिका उस रूप में उतनी ना हो, लेकिन चीजें थोड़ी सी आसान होंगी। पहली,
कि एसआईआर का जो पूरा मुद्दा या कहें कि एसआईआर जो हो रहा है बंगाल में उसका क्या अपडेट है। तो अपडेट ये है कि 58 लाख नाम अब तक काट दिए गए हैं। ये तो सबको पता है, इस पर दीदी को भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन 1,60,60,00,000 जो वोटर्स हैं उनका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ये लेटेस्ट अपडेट है। और और ये अपडेट एसआईआर को लेकर, तो एसआईआर में जो नाम कट रहे हैं अगर मान लीजिए कि 100 वोटर्स के नाम कटे, पिछली बार उस 100 वोटर्स में 50 लोगों ने वोट किया होगा, तो क्या वो 50 लोगों में से क्या ज्यादा वोट किसको पड़ा होगा? जाहिर तौर पर टीएमसी को पड़ा होगा। हम ये ऐसा कहीं करें, ऐसा इसलिए करें 215 सीटें जीत कर आई थी टीएमसी, ऐसे ही नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा भले ही इतना सा भी सही बीजेपी को ही जो है वो फायदा पहुंचाएगा। और एक चीज और मुझे बंगाल में जो है अभी तक लग रहा है, अब पता नहीं आगे वो चीजें बदले तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज की तारीख में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 2025 के आखिरी हफ्ते में ये वीडियो शूट कर, तब तक हमें एक चीज देखने को मिल रहा है। पिछली बार देखने को हमें ये मिला था कि दीदी पर पर्सनल अटैक हो रहे थे। पीएम मोदी की रैली होती है, हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो रैली करते हैं। पहुंचना था नदिया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि मौसम खराब था। दीदी पर पर्सनल अटैक पीएम मोदी ने नहीं किया था। पिछली दफा पर्सनल अटैक्स हो रहे थे, इसका भी जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो बीजेपी वालों को मिला। तो मुझे लगता है कि हल्का सा ही सही स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली है। पीएम मोदी अपनी रैली में महाजंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते हैं काम करने के तौर तरीकों पर हल्ला बोला जाता है। अब देखते हैं अमित शाह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बंगाल में जाकर वो किस तरीके से अटैक करते हैं, या दीदी के काम के पैटर्न पे हम हल्ला बोलते हैं या फिर पर्सनल अटैक्स होते हैं। पिछली बार हुए थे और इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को हुआ भी था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने पिछली बार की गलतियों से बंगाल में सीखा है। स्ट्रैटेजी जो है इस बार बदलती हुई मुझे आरंभिक तौर पे कह सकते हैं ना कि प्रारंभिक तौर पे तो हमें ये दिख रहा है। अब बाद में जैसे जैसे चुनाव का मौसम गर्म होगा तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन अभी के हिसाब से हमें ये दिख रहा है बीजेपी की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी जो है वो अब बदली है। और इस बार हुमायूं कबीर भी तो हैं, यानी कि एम में सेंधमारी करने का पूरा बंदोबस्त जो है ममता बनर्जी की मजबूत आधार वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एक शख्स जो है वो खड़ा है। पिछली बार नहीं था। पिछली बार ये दिख रहा था कि मुसलमान जो हैं वो ममता दीदी को वोट करेंगे और उन्होंने कर दिया। 75% मुसलमानों ने 2021 बंगाल चुनाव में जो है वो दीदी को वोट किया। लेकिन इस बार क्या हुमायूं कबीर कितना तोड़ पाते ये हम नहीं जानते, तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हुमायूं कबीर की पार्टी जहां भी चुनाव लड़ेगी वहां पर 0 वोट आएगा। 0 वोट तो आना नहीं है, कुछ भी वोट आना है। और कुछ भी वोट आना है तो फायदा किसको होना है और नुकसान किसको होना है? फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान ममता बनर्जी को होगा। तो ये दिख रहा है। तो काफी बदलाव 2021 और 2026 में हमें दिख रहा है। तो चलिए अब वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। हर दिन या लगभग हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ अपडेट्स जैसे जैसे हमें अपडेट्स आ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। अगला जो है हमारा वीडियो मतुआ समाज को लेकर होगा, जो कि माना जाता है कि बंगाल में 45 विधानसभा सीटों पर जो है वो जीत और हार तय करते हैं। मतुआ समाज के बारे में A to Z जानकारी जो है वो देंगे। और इस बार क्या मन बना रहे हैं मतुआ समाज, क्योंकि जब पीएम मोदी की वर्चुअल रैली बंगाल में हुई थी तो जिक्र पीएम मोदी ने मतुआ समाज का भी जो है किया था। अगली वीडियो में हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि अमित शाह का मिशन बंगाल 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय दौरा होगा और पूरे दौरे की विस्तार से डिटेल दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको जो दी है वो ये कि बीजेपी ने 3 ग्रेड की सीटें जो हैं वो बना ली हैं और 162 सीट जो ऐसी सीटें हैं बीजेपी ये मान के चल रही है ये सीटें हमें जीतेंगे। और सारा दिमाग जो है अब बीजेपी को इन्हीं सीटों पर जो है वो बंगाल में लगाना है। और बी ग्रेड में आता है कुल 50 सीटें और ये सीटें स्विंग सीटें जो है वो बीजेपी मान के चल रही है। और रेस्ट 82 सीटें पर ध्यान ज्यादा देना नहीं है। लड़ना है लेकिन उतना ध्यान नहीं देना है। पता चला कि इन 82 सीटों पर ध्यान दे दिया और जिसके चक्कर में कहीं और नुकसान ना हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।